शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य का अभाव है। इस क्षेत्र में गए थे, वो तो इतना उनका खतियान में कोई फॉल्ट है तो गई थी ब्लॉक में, तो उनको 10,000 मांगा जा रहा था। तो हम तो इतना गारंटी और दावे के साथ कहते हैं कि भी कर सकते हैं, अपने में दम और हिम्मत है। जोहार। झारखंड में पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है। फर्स्ट फेज का चुनाव मतदान समाप्त हो चुकी है और सेकेंड फेज का जो मतदान 19 मई को होने वाली है और उसके लिए डोर टू डोर कैंपेन की जा रही है। और आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि जो सेकेंड फेज का जो मतदान 19 मई को होने वाली है, जिसमें से 50 प्रखंडों में से 872 ग्राम पंचायतों में चुनाव होने वाली है। और उसी के मद्देनज़र यहाँ पे नगरी प्रखंड में हम मौजूद हैं और नगरी प्रखंड के प्रत्याशी जो जिला परिषद के प्रत्याशी है नीमा तिर्की जी, और उनके समर्थन में बहुत सारे समर्थक जो कि प्रचार प्रसार में निकले हुए हैं और डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। साथ में आप देख सकते हैं सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष मुंडा जी यहाँ पे मौजूद है और उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं। हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सुभाष दा, आपको जो है कि अबुआ बिहान में स्वागत है। आप नीमा तिर्की के लिए आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जोहार। और हम लोग एक ही बात कहेंगे, चूँकि पंचायत का जो इलेक्शन है हम लोग के लोकतंत्र में सबसे जो है गांव के लेवल का चुनाव है और ये लोगों से जुड़ाव रखने वाला जो है ये इलेक्शन है। और इसमें जो हमारे प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं, चाहे वार्ड सदस्य हो, चाहे मुखिया हो, चाहे पंचायत समिति हो, हमारे जिला परिषद सदस्य हैं, ये हमारे गांव घर के चुनाव के रूप में होते हैं और उनका जो छोटा छोटा सवाल जो गांव घर का है उनसे एकदम जुड़ा हुआ रहता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे गांव समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस बीच में जो हम लोग देखे हैं 2 बार जो इलेक्शन हुआ पंचायत का, उस पंचायत के इलेक्शन में जो भी लोग भी जीते जिला परिषद के रूप में, जिस रूप में उनको काम करना चाहिए समाज के लिए, जो उनके लिए उनका योगदान जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखा। और इसीलिए हम लोग जो है इस बार, चूँकि आप जानते हैं पिछले दिन OBC सीट हो गया था और इस बार जो है OBC आरक्षण नहीं लागू होने के चलते आदिवासी को खड़ा होने का मौका मिला और इसमें 9 उम्मीदवार खड़ा हैं और एकमात्र आदिवासी उम्मीदवार नीमा तिर्की खड़ी हैं और उनका जो है चुनाव चिन्ह बैटरी टॉर्च छाप है, क्रमांक संख्या 4 है। और हम लोग सब जितना भी सामाजिक संगठन के जो लोग हैं, हम इसलिए इनके लिए प्रचार में लगे हुए हैं क्योंकि हमको विश्वास, चूँकि इनका जो कामकाज 8 साल 10 साल हो गया समाज के बीच में काम करना, लोगों को जागरूक करना, हर एक तबका के गरीब तबका के जो लोग हैं उनके लिए लड़ने का जो काम करते। आप देखें पिछले दिन सिलागाई का संघर्ष रहा, चाहे यहाँ हम लोग हटिया विस्थापन के सवाल पर लोगों के लिए संघर्ष की, तो हर जगह पर संघर्ष करने वाला। पिछले दिन हमारे नगरी ब्लॉक के अंदर ही जो है हमारे प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार यहाँ DBT योजना लागू करने का काम किया गया था, जिससे तो भारी परेशानी राशन लेने में जो है लोगों को 2-2 3 महीना लग जाता था एक राशन उठाने के लिए। तो कई तरह का परेशानी और उस परेशानी को हल करने के लिए हम लोग जो है बहुत संघर्ष किए और सफलता भी मिली। लेकिन उसमें से जो है आप लोग जानने का अगर कोशिश करिएगा तो उसमें जो 9 उम्मीदवार हैं एकमात्र नीमा तिर्की हैं जो उस DBT आंदोलन में शामिल थी और आंदोलन को सफल भी की। बाकी जितने 8 उम्मीदवार हैं वो कभी उस आंदोलन में नहीं रही, ना सामाजिक कामकाज में रहती हैं। तो हम लोग को लगता है कि ये नीमा तिर्की जीतेंगी तो निश्चित तौर पर हमारे नगरी प्रखंड के लिए एक जो है मिसाल के तौर पर आगे काम को लेके जाएंगे। और जो मुख्य रूप से जो भ्रष्टाचार का जो यहाँ बोलबाला हो गया है, एक केंद्र बिंदु बन गया है नगरी ब्लॉक। अभी छोटा सा छोटा काम के लिए जो है आप देखिएगा खतियान हम लोग का बना हुआ बुधुआ के नाम से, अब उसमें जो है बुधू हो गया है ऑनलाइन में, तो उसको सुधार करने के लिए महीनों लग जा रहा है, बिना पैसा का यहाँ सुधार नहीं हो रहा है। तो ये जो खेल खेला जा रहा है, एक बूढ़ा बुढ़िया का पेंशन के रूप में उसका जो है पैसा को लेने का काम जो हो रहा है, हर चीज़ में बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा ब्लॉक के अंदर। तो इसको हम लोग चाहते हैं कि इस पर ब्रेक लगे और उसको ब्रेक लगाने के लिए एक सही जनप्रतिनिधि होना जरूरी है और एक स्वतंत्र प्रतिनिधि होना चाहिए। इसीलिए अभी देख रहे हैं कि हम लोग जो है, मेरे धर्मपत्नी हैं यहाँ डॉक्टर कीर्ति सिंह मुंडा जी, ये भी हमारे साथ हैं। हम लोग सब पूरा परिवार, बाकी कई जगह से लोग हैं जो नीमा तिर्की को जिताना चाहती है और हम लोग ये विश्वास है कि नीमा तिर्की जीतेंगी तो हम लोग का प्रखंड का विकास होगा। आपके ऊपर एक फ्यूमर उड़ रहा है, अफवाह उड़ रही है कि जो नीमा तिर्की जी है आपकी मिसेस है, ऐसा सुनने में आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए इसमें जो है लोगों को जानकारी का अभाव है और निश्चित तौर पर जो है लॉकडाउन में चूँकि शादी हुआ तो कौन है नहीं है लोग नहीं जान पाते। और देखिए चुनाव में ये होता है कि निवेदक है, माने वो समझिए कि अपना जो है चूँकि प्रचलन ये है। अभी बाकी जो 8 उम्मीदवार हैं हमारे जिला परिषद के,
उसमें आप देखिएगा निवेदक जो हैं वो उनके हस्बैंड हैं। तो इसलिए एक स्वाभाविक है सोचना, और इसीलिए हम लोग जो है आपके माध्यम से ये स्पष्ट बताना चाहते हैं कि हमारे धर्मपत्नी यहाँ पर डॉक्टर कीर्ति सिंह मुंडा जी यहाँ पर हैं, और हम लोग दोनों और हमारे छोटा बच्चा भी है, हमारे पिताजी भी है, बाकी सब कोई मिल के आज हमारे बहन नीमा तिर्की जी के लिए वोट का अपील करते हैं। और आप तमाम नगरी प्रखंड के तमाम हमारे वोटर्स को हम आग्रह करते हैं कि आप लोग तहे दिल से अपना आशीर्वाद दें, अपना बहुमूल्य मतदान आप लोग क्रमांक संख्या 4 बैटरी टॉर्च छाप पर मुहर लगाकर भारी से भारी मतों से विजय बनाएं, ताकि हम लोग जो है इस प्रखंड को एक मिसाल के रूप में, एक स्वच्छ जो है नगरी के रूप में हम लोग यहाँ देखें। नीमा दी, आप एक प्रत्याशी के तौर पे खड़े हैं, आप समाज में एक्टिव हैं, आप पॉलिटिक्स में आए हैं, क्या कहेंगे, क्या आप मॉडल, आप क्या बदलाव चाहते हैं समाज में? देखिए, सबसे पहले तो बदलाव यही चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में जो शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य का अभाव है, और जो नाली वगैरह तो है ही है, लेकिन सबसे पहला है शिक्षा का अभाव है। और देखिए आप अभी तो पानी का बहुत, हम लोग जितना भी अभी 13 पंचायत में हम लोग दौरा किए तो कहीं पानी का कमी है, कहीं बिजली का कमी है, तो कभी रोड नाली का कमी है, कभी बूढ़ा बुजुर्ग लोग का वृद्धा पेंशन का कमी है, विधवा पेंशन का कमी है, राशन कार्ड तक का कमी है। और एक ऐसा क्षेत्र में गए थे, वो तो इतना मतलब थोड़ा सा याद करने में मिस हो रहा है कि उनका खतियान में कोई फॉल्ट है, तो गई थी ब्लॉक में तो उनको 10,000 मांगा जा रहा था। तो इस तरह का भ्रष्टाचार हम लोग का नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए हम सभी का समर्थन से अगर सत्ता में आएंगे तो इस चीज़ को सभी का सहयोग से, सभी का समर्थन से हम इस चीज़ को मिटाना चाहते हैं। आप एक विकास मॉडल को लेके या तमाम सारा चीज़ों को लेके आप इस जगह पे आए हैं। आज सब आदिवासियों के बीच में बहुत सारे मुद्दे हैं, आप ज़मीन से मुद्दे आप लड़ रहे हैं, तो क्या आप पॉलिटिक्स में आके सही तरीके से लड़ पाएंगे? देखिए, पॉलिटिक्स हो चाहे कुछ भी हो, देखिए वो तो धर्म स्थल हो चाहे, देखिए हम तो आप लोग भी जान रहे हैं कि हम सिलागाई टोंगरी में लड़े हैं, जैसे विस्थापित लोग से लड़े हैं। तो विस्थापित परिवार तो ऐसा नहीं था कि वो आदिवासी था, जैसे डीबीटी योजना था तो वो तो ऐसा नहीं था कि आदिवासी परिवार था। तो इस चीज़ के लिए हम कहे नहीं, जब सही जगह रहेगा तो हम लड़ेंगे ही। और क्या कहेंगे आज जो आपके पीछे जो सुभाष दा लोग और तमाम सारे जो हैं जो कि एक्टिविस्ट हैं आपको समर्थन कर रहे हैं, आप उन समर्थकों को आप किस तरह से संतुष्ट करना चाहेंगे जो आने वाले दिन में आपके ऊपर भरोसा रख पाएं? देखिए, जितने भी दादा लोग हैं, पूरा जितने भी अगुआ लोग हैं, तो हम तो पहले उन लोगों को, जो कि मेरा समर्थक से पहले मेरा बड़े भाई सुभाष दा है, इनको भी, और जितने भी नगरी प्रखंड का जितने भी मेरे दादा लोग समर्थक दे रहे हैं और कर रहे हैं मेरे लिए, इस तरह का परेशानी हो रहे हैं, जैसे धूप को धूप नहीं कर रहे हैं, और भाभी भी बाल बच्चा लेके अभी मैदान में उतर चुकी है हमको जिताने का काम। तो हम सबसे पहले इन लोगों को अपने तरफ से धन्यवाद देंगे, और हम यही संतुष्टि देंगे कि जितने भी हमसे काम हो जाए, मतलब हमसे जितना भी होगा वो काम को हमेशा खड़े रहेंगे, कदम पे कदम मिला के। और जो भी है सरकारी फंड, जो हम लोग का हक अधिकार का वो बात हो, आरक्षण का बात हो, तो जैसे जगह ज़मीन का बात हो, हर चीज़ के लिए हम हमेशा खड़े हैं। आपके अलावा जो 8 प्रत्याशी है, उन प्रत्याशियों से आप अपने आप को किस तरह से गिनाना चाहेंगे? देखिए, आप लोग तो जानिए रहे हैं कि हम 10 साल से समाज का काम कर रहे हैं, तो हम तो इतना गारंटी और दावे के साथ कहते हैं कि देखिए, हम जो काम करेंगे, जो कि अपना बलबूते, आप इतना देख रहे हैं, कितना दिन हम लोग दौरा कर रहे हैं, कहीं मेरे पति का नज़र नहीं आ रहा है क्या? वो नज़र नहीं आ रहे, तो हम अकेले काम कर रहे हैं। भाई दादा जो अभी बड़दादा भी है, भाभी भी है, और देखिए मेरा संग साथी जितने भी है सब सपोर्टिंग में है, जितने धर्म समाज के लोग हैं सब है, तो हम अकेले भी कर सकते हैं, अपने में दम और हिम्मत है। तो ये है नीमा तिर्की जी, जो कि नगरी प्रखंड के जिला परिषद के प्रत्याशी हैं, और इनके अलावे भी 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो कि लंबे अरसे से समाज के बीच में काम कर रही है, और आज जिला परिषद के रूप में अपना किस्मत आजमा रही है। और इनके पीछे जो कि सुभाष दा है, जो कि आदिवासी संगठन चलाते हैं और आदिवासी मुद्दों को लेके ये प्रखर रहते हैं। और इनके पीछे अभी हमने देखा कि
डोर टू डोर ये कैंपेन कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात है कि जो 19 मई को जो सेकेंड फेज का चुनाव होने वाला है, मतदान होने वाला है, उसमें ये कितना प्रतिशत ला पाते हैं या इनको जनता कितना प्रतिशत इनको अपना मत दे पाते हैं, इनको समर्थन दे पाते हैं, ये देखने वाली बात है। मेरे सहयोगी संजू मिंज के साथ मैं विकास मिंज, अबुआ बिहान का जोहार।